अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम HTML को स्टार्ट करेंगे। जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी हम ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए जो HTML है वो उसकी बेस होती है और उसके बगैर आप कोई भी पेज को, किसी भी पेज को डिज़ाइन नहीं कर सकते। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी जो वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं और उसके एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, या आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें मुख्तलिफ उसके जो पोर्शन होते हैं, उसके मुख्तलिफ जो उसके सेक्शन होते हैं, उसमें हमने लिंक लगाए होते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब ये होता है कि HTML के अंदर हम जो ज़्यादातर जो है हम टैग यूज़ करते हैं और टैग्स के थ्रू हम मार्क करते हैं किसी भी चीज़ को, इसलिए इसको HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML का कोड करने के लिए मुख्तलिफ एडिटर्स हैं और इसमें जो बेसिक जो एडिटर होता है वो होता है नोटपैड। किसी भी आप विंडो को जब ऑन करते हैं, आपके पास कोई भी विंडो हो, उसके अंदर नोटपैड जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। आप HTML का कोड नोटपैड में कर सकते हैं। उसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस है, ड्रीम वीवर है, इसके अलावा बहुत सारे और भी एडिटर्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और हम जो हैं, हम HTML का कोड करने के लिए हम ड्रीम व्यूवर को यूज़ करेंगे। मैंने ड्रीम व्यूवर को ओपन कर लिया। तो जब आप ड्रीम व्यूवर को ओपन कर लेंगे, आप नेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या मार्केट से CD DVD भी ले सकते हैं। तो जब आप उसको ड्रीम व्यूवर को इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने ऐड किया हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, तो आप किसी को भी ड्रीम व्यूवर को जब ओपन करेंगे उसके बाद आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ जाता है बेसिक पेज है, डायनामिक पेज है, टेम्पलेट पेज है। तो आप कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मगर हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेसिक पेज में जाएंगे। जब हम बेसिक पेज पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आपको इसकी जो टाइप नज़र आएंगी, तो हम जो सबसे पहली ऑप्शन है HTML की, उसको हम क्लिक करने के बाद क्रिएट कर देंगे। किसी भी एडिटर में कोड लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, बहुत सा कोड ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे टाइम की बचत हो जाती है। और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको नोटपैड में भी कोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रीम व्यूवर नहीं है, कोई और एडिटर नहीं है, तो आप ड्रीम व्यूवर को यूज़ कर आप नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं। ड्रीम व्यूवर के अंदर जाके हमने HTML की फर्स्ट फाइल ओपन किया, तो ये देखिए कोड आपके पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। ये बेसिक कोड होता है जो हर पेज में ज़रूरी होता है और ड्रीम व्यूवर वालों ने इसको ऑटोमेटिकली लिख दिया है। कोई भी आप नई फाइल ओपन करेंगे उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अब इसका अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। यहाँ पे जो आता है डॉक टाइप, ये जो लाइन है, ये आपके जो भी आपके पास HTML का वर्जन चल रहा होता है, तो उसके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखी आती है। इस कोड को आपने वैसे का वैसा रहने देना है, इसके साथ हमारा इसको हमने इसके साथ कोई लिंक नहीं है, इसको हमने किसी भी इसमें चेंजेस किसी किस्म की नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये हेड सेक्शन है। हेड के अंदर हम फ्यूचर में बहुत सारे लिंक्स वगैरह ऐड करेंगे, और अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये लिखा होता है, इसका जो टाइप लिखी होती है, और इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास है टाइटल। अब टाइटल क्या चीज़ होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, अगर आपको इंटरनेट ब्राउजिंग का पता है, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो ब्राउज़र का टैब होता है उसके अंदर इसका जो ऊपर शो हो रहा होता है वो हम टाइटल यहाँ पे देते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको अभी हम लिख के शो करवाता हूँ मैं। टाइटल हम लिखते हैं, हम फर्स्ट HTML पेज, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। और इसको मैं करता हूँ, हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S कर लेंगे, या आप फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव की ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर लें, या आप Ctrl और S का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ पे जाके इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको किसी भी ड्राइव में सेव कर लूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे कोई फ़ोल्डर बना लेंगे HTML के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल का नाम रख लेना है इंडेक्स
कोई भी जब आप कोई पेज बनाते हैं या वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो जो वेबसाइट का मेन पेज होता है, जो सबसे पहले होम पेज भी उसको कहते हैं, हम क्रिएट करते हैं, उसको नाम हम इंडेक्स रखेंगे। जो कि अभी आप शुरू में आप कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, आप इसको जब हम ऐसा ऐसा नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस पेज का मैंने नाम रख लिया इंडेक्स, या हम इस पेज का भी नाम रख लेते हैं फर्स्ट, FIRST, ठीक है। इसका मैंने नाम फर्स्ट रख लिया, इसको सेव कर दिया। तो इस पेज को चलाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि जिस फोल्डर में हमने इसको सेव किया है वहाँ पे जाके इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जाने के बाद ये देखें ये छोटा सा एक ब्राउज़र का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पे जाने के बाद आप इसको इस पर क्लिक करेंगे, छोटा सा एरो का निशान है, और यहाँ पे आता है प्रीव्यू इन क्रोम है। जितने ब्राउज़र आपके पास इंस्टॉल होंगे आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में, तो वहाँ पे यहाँ पे उनकी लिस्ट आ रही होगी, तो आप कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ प्रीव्यू इन क्रोम पे, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें हमारा जो हमने लिखा था टाइटल, ये देखें यहाँ पे टाइटल आ रहा है। तो ये ब्राउज़र के टैब होते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास है गूगल, मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे गूगल का टैब यहाँ पे ऊपर टाइटल आ रहा है। तो जो हमारा पेज था जो हमने अभी क्रिएट किया उसका जो आ रहा है फर्स्ट HTML पेज, ये देखें जो हमारा टैब के अंदर आ रहा है, ये हमने यहाँ पे लिखा था, ये टाइटल के अंदर ये चीज़ लिखी थी और यहाँ पे वो यहाँ पे हमारे पास वो शो हो रही है। तो अभी हमने, और दूसरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये हेड के अंदर हमने अपना काम कर लिया। अब पेज के अंदर जितना भी हमने कुछ लिखना होता है, पिक्चर लगानी होती हैं, वीडियोज़ लगानी होती हैं, तो जितना भी हमारा काम होता है वो होता है बॉडी के अंदर। आप इसके जो पेज का जो एक डिज़ाइन होता है वो ये होता है कि आपके पास हेडर होता है, हेडर का मतलब हेड है, आप इसको ज़हन में रखें जिस तरह इंसान का हेड होता है, तो आप ये देखें ये हेडर का जो हिस्सा है ये आप इसको हेड समझ लें। और उसके बाद जितना भी हमारा जो सिस्टम चल रहा होता है वो हमारा बॉडी के अंदर चल रहा होता है। तो जितना भी अगर हमने पेज में जितना भी काम करना होगा उसमें हमने तस्वीरें लगानी है, इमेजेस लगानी है, वीडियोज़ लगानी है, जो कुछ भी हमने लगाना है तो वो बॉडी के इन दोनों टैग के अंदर देखेंगे हम। उसके बाद जो एंड वाला हिस्सा होता है उसका हम फुटर बोलते हैं, और उसके अंदर जो भी हम पेजेस जो लिंक्स वगैरह एंड में कुछ लगाते हैं तो वह फुटर वाले हिस्से में करते हैं। और अब हम करते हैं बॉडी वाले कोड में जाके टैग कुछ लिखते हैं कार्ड वगैरह, और जो हमने शो करवाना होता है वो जितना भी हमने शो करवाना होता है वो सारा कुछ हम बॉडी के टैग में लिखते हैं। अगर बॉडी के टैग के ऊपर हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो ये जो हमारा पेज है यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो हम लिखते हैं बॉडी के टैब में, हम लिखते हैं फर्स्ट करें जी हमारे पास, अब हम स्टार्ट करते हैं। HTML के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन आती है वो होते हैं उसके हेडिंग्स। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके कीबोर्ड से लेस देन का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे लिख देना H प्रेस करेंगे। जब आप किसी एडिटर में काम करते हैं, जिस तरह ड्रीम वीवर है, नोटपैड प्लस प्लस से कुछ और भी हैं, जब एडिटर का यूज़ करते हैं तो ये जो टैग वगैरह हैं, जब आप कोई भी उसका स्टार्ट का लफ्ज़ सिर्फ आप लिखेंगे उसकी एक लिस्ट हमारे पास ओपन हो जाती है, जो कि हमारे लिए बड़ा इजीली हमें समझना हो जाता है और हमारा टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो मैंने देखें H1 लिखा और यहाँ पे अभी H लिखा है, तो यहाँ पे उसके H1 2 3 इस तरह सारी हेडिंग लेके आ गया। तो हमने H1 लिखना है, तो मैं इसको लिख के ऐसे इसको हम फिर ऐसे ग्रेटर देन से बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ हेडिंग 1, ये लिख दें। और जिस भी टैग को आपने HTML के अंदर ओपन करना है उसको क्लोज भी करना है। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, लेस देन को प्रेस करेंगे और बैक स्लैश को क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। किसी भी आप टैग को HTML में काम सारा टैग्स के अंदर होता है और हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये H1 का टैग है, इसका मतलब होता है हेडिंग 1, मतलब है कि जो भी हम थोड़ा सा कुछ हेडिंग में लिखना चाहते हैं, जिस तरह आपको टाइटल देते हैं किसी को, जिस तरह लेसन नंबर है 1 2 3 4, इस तरह जो हम टाइटल लिखते हैं उसको हम हेडिंग बोलते हैं। तो HTML के अंदर ये जो अगर हम इस तरह कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए H1 का टैग यूज़ होता है। तो हमने क्या लिखा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको हम लेस देन लिखेंगे, उसके बाद उसका टैग का नाम लिखेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे और एंड में जाने के बाद सेम जैसे हमने शुरू में लिखा था और शुरू में जो हमने टैग लिखा था उसको एंड में भी लिखना है, मगर सिर्फ उसको क्लोज करते हुए हमने उस टैग के पहले हमने बैक स्लैश लगा देनी है। इसका मतलब होता है ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया।
अब हमने इसके अंदर पेज के अंदर कुछ लिख दिया बॉडी के अंदर। अब हम इस पेज को जाके हम ऐसे रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने पेज के अंदर लिखा था तो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ गया। तो HTML के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 6 हेडिंग चलती हैं। मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं फिर H2 और इसको हम लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग 2 और इसको हम ऐसे टैब को, इसको टैग जो हमने ओपन किया इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम लिखते हैं आगे H3 और इसको हम ऐसे दिस इज़ हेडिंग 3 इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर हम इसको पेज को सेव करेंगे। जो भी आपने चेंज करनी है पेज के अंदर उसको आपने Ctrl+S लाजमी करना, मतलब ये है कि आपने साथ साथ उसको सेव कर लेना। अब हमने इसी पेज को ओपन कर लेना। ये देखें ये ब्राउज़र में हमारा पेज ओपन है। हमने कोड में H3 तक टैग लगा दिए, मगर अभी यहाँ पे सिर्फ H1 ही हमारे पास आ रहा है। दिस इज़ हेडिंग 1 का जो टैग था वो यहाँ पे शो हो रहा है। हमने क्योंकि हमने कोड में तो लिख दिया, मगर अब जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से जाके तो फिर वो जो कोड है वो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें दिस इज़ हेडिंग 1 2 3। अब हम जाते हैं यहाँ फिर और यहाँ पर जाके हम लिखते हैं H4 दिस इज़ हेडिंग 4। इसको हम बंद कर देंगे और इसको हम लिखेंगे H5, इसको हम H5 लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे। दिस इज़ हेडिंग 5 और इसको हम ऐसे जाके यहाँ से बंद कर देंगे। फिर हम यहाँ पे गए और हम लिख देंगे H6। ये देखें एंड में जो हमारे पास है H6 आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे दिस इज़ हेडिंग 6 और इसको हम यहाँ से जाके ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे पास हमने 6 हेडिंग तक लिख दिया और यहाँ पे अब हम पेज को जाके यहाँ से जाके रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें दिस इज़ हेडिंग 1, दिस हेडिंग 2 3 4 5। तो HTML के अंदर आज हमने हेडिंग को सीखा है, यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरा मैंने बताया था कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपने इतना ही देखना है। और उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि टाइटल हम क्यों लिखते हैं और टाइटल हमारा जो कहाँ पे शो होता है। जब हम टाइटल लिखते हैं तो जब हम इस पेज को रन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जाके ये हमारा टाइटल यहाँ पे आ रहा है। और जितना भी हमने काम करना है जो हम पेज पे देखना चाहते हैं वो सारा बॉडी के टैग में होता है। ये बॉडी का टैग है और इसके अंदर हमने सारा काम कर लिया। उसके अंदर बाद में बॉडी के टैग को हमने ऐसे क्लोज कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। दोस्तों प्लीज़ आप अगर इसको HTML को सीखना चाहते हैं या कोई भी कंप्यूटर जो कोर्स है वो आपने मुकम्मल तौर पे और बिल्कुल फ्री सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी, और बेल आइकन को प्रेस कर लाजमी कर दें ताकि जो हमारी हर आने वाली वीडियो है उस अलर्ट आपको फौरी तौर पे मिल सके।